नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। दोस्तों, अक्सर मैं अपने चैनल पर घूमने की वीडियो, ट्रैवल करने की वीडियो तो डालता रहता हूं, लेकिन जो मैं अब वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो भी प्रवासी भारतीय है, जो अपने गांव से काफ़ी दूर कमाने गया है, अपने घर, जो उसका घर है, वहां पर उसको 12 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 8 महीने में एक बार जाने का मौका मिलता है। और उसके दर्द को केवल वही समझता है जिसके साथ ऐसा होता है। जो प्रतिदिन अपने घर जा रहा है, उसको इस चीज़ का नहीं पता लगेगा। तो आज वो दिन आ चुका है कि करीब करीब मैं 8 महीने बाद अपने घर जा रहा हूँ, अपने गृह नगर, जो कि प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश में है, जा रहा हूँ। घूमता तो मैं बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा घूमता हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मज़ा प्रतापगढ़ की ट्रेन लेने में आता है, वो कहीं भी किसी भी जगह की ट्रेन में पकड़ता हूँ, वो मज़ा, वो नेचुरल आनंद कभी नहीं आता है। तो आप, अगर आपका भी जुड़ाव है गांव जाने के प्रति, आपका भी जुड़ाव है, आप भी गांव जाते हो, क्या आनंद मिलता है, आप कमेंट सेक्शन में शेयर करना आपके साथ क्या क्या फीलिंग होती है। मैं पूरा ट्रैवल करूंगा और आपको हर मोमेंट को दिखाऊंगा कि गांव जाते वक्त क्या क्या फील होता है, क्या खुशी होती है, कौन मिलता है, कौन ट्रेन से उतरने के बाद लेने आता है, अपनी बचपन की यादें। क्योंकि मेरी उम्र कितनी है, 23 साल है। 23 साल में मैं कम से कम 28 बार ही गाँव गया हूँ। पहले तो जब पढ़ाई करता था तो भैया 1 साल में एक बार ही मौका मिलता था जाने का, और गाँव से आने के बाद बहुत ही दर्द होता था दिल में कि मैं गाँव में क्यों नहीं रह सकता, अपने घर में क्यों नहीं रह सकता। लेकिन अब जो वगैरह करने लगा हूँ तो काफ़ी बार जाने को मौका मिल जाता है, लेकिन तब भी 8 महीने बाद जा रहा हूँ तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि उसी क्रम में देख सकते हैं दोस्तों, पैकिंग वैकिंग तो बहुत तेज़ करी मैंने, जल्दी से हो गई है। अब मेरे पास 1.5 घंटा है टोटल, अब मेरे पास 1.5 घंटा है, और 1.5 घंटे में मुझे राजपुरे पहुंचना है। ट्रेन तो मुझे अम्बाला से लेनी थी, लेकिन बस वगैरह नहीं मिल रही है अम्बाला की, आपको पता है क्यों नहीं मिल रही है। तो उसी क्रम में मैं सोच रहा हूँ कि वो ट्रेन राजपुरा होके भी गुजरेगी, तो मैं वो ट्रेन राजपुरे से पकड़ लूँगा। और मैं डायरेक्ट नहीं जा रहा हूँ प्रतापगढ़, एक जो उसका कारण मैं आपको पहुँच के बताऊँगा दिल्ली, कि मैं डायरेक्ट क्यों नहीं जा रहा हूँ अम्बाला से प्रतापगढ़, मैं क्यों पहले दिल्ली जा रहा हूँ और उसके बाद दिल्ली से प्रतापगढ़ की ट्रेन लूँगा, वो आपको मैं बताऊँगा। उसका भी बहुत एक नेचुरल कारण है। चलिए दोस्तों, आगे का सफ़र हम करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं राजपुरा जाने के लिए यहाँ पर जीरकपुर बस स्टैंड पहुँच चुका हूँ। अक्सर तो मैं ट्रेन लेने के लिए, जब भी मेरे को ट्रेन वगैरह लेना होता है, मैं अम्बाला रेलवे स्टेशन ही जाता हूँ। लेकिन ऐसा जीवन में पहली बार हो रहा है कि मैं राजपुरे से ट्रेन पकड़ रहा हूँ, क्योंकि बॉर्डर बंद है, आपको पता होगा इस समय बॉर्डर बंद है। तो जीवन में पहली बार मैं राजपुरा रेलवे स्टेशन से जा रहा हूँ बस लेने, बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। राजपुरा पहुँचूँगा और राजपुरा से मैं दिल्ली की ट्रेन लूँगा। दिल्ली से है मेरी प्रतापगढ़ जाने वाली ट्रेन। देखते हैं कब बस आती है। आइए मिलते हैं राजपुरा बस स्टैंड पे। दोस्तों, मेरे को बस काफ़ी देर बाद मिली और मेरी ट्रेन राजपुरे में करीब करीब 10 बजे सुबह आने वाली थी, जो कि दिल्ली 2 या ढाई बजे पहुंचाएगी। लेकिन जैसे ही मैं राजपुरे रेलवे स्टेशन पहुंचा तो देखा मेरी ट्रेन गए हुए 2 मिनट हो गए हैं और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिरकार क्या करूं। तभी पता लगा कि एक ट्रेन आ रही है जो कि ऋषिकेश जाएगी अम्बाला कैंट होते हुए। तो मैंने देख सकते हैं उसकी अनाउंसमेंट भी हो रही है इस समय, और वह ट्रेन जल्द ही आने वाली है। देख सकते हैं वह ट्रेन आ रही है। मैंने ये निर्णय लिया कि इस ट्रेन में बैठ करके मैं अम्बाला तक पहुंचूंगा, और जो ट्रेन छूट गई है उसका स्टॉपेज अम्बाला में 10 मिनट है। क्या पता वो बस नहीं, ट्रेन क्या पता वो मिल जाए। और इस वक्त देख सकते हैं मैं ऋषिकेश वाली ट्रेन में बैठ करके अम्बाला शहर पहुंच चुका हूं। यहाँ पर इसका स्टॉपेज नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं अम्बाला कैंट पहुंचता हूं मेरे को पता लगता है कि वो ट्रेन भी गए हुए करीब करीब 2 या 3 मिनट हो गए हैं। मैं अम्बाला कैंट स्टेशन आया करता था, लेकिन अब यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली जाने वाली कोई ट्रेन अभी नहीं है। दोस्तों, मेरी ट्रेन तो मिस हो गई और कोई ट्रेन भी नहीं है दिल्ली जाने के लिए अभी, क्योंकि मेरा लक्ष्य है 5 बजे तक दिल्ली पहुंचना। तो रेलवे स्टेशन के बाहर आया मैं, तो वहाँ पे एक भाई मिल गए हैं, करनाल तक छोड़ेंगे बता रहे हैं, वहाँ से बसें मिल जाएंगी दिल्ली की। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अभी हम करनाल पहुँचते हैं पहले, आप देख सकते हैं इस समय। मिलते हैं आगे करनाल में।
दोस्तों बसें तो है नहीं दिल्ली जाने के लिए अम्बाला से। देख सकते हैं रोड एकदम खाली पड़ा हुआ है। काफ़ी तेज़ गति से हम करनाल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आगे रास्ता बंद था, जिसके कारण हमें हरियाणा के गांव में छोटे छोटे रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। और देख सकते हैं उस तरफ से भी काफ़ी गाड़ियां आ रही हैं। गांव की जो सड़क होती है वहाँ पर जाम लग चुका है। एक मैं अलग ही अंदाज में इस बार, इतनी बार दिल्ली गया हूँ लेकिन इस अंदाज में दिल्ली जाऊँगा, जब मैं आज सुबह उठा था मैंने कभी सोचा ही नहीं था। देख सकते हैं क्योंकि जो गांव के रोड्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है, कितना जाम लगा हुआ है। और देख सकते हैं कि रास्ता बंद होने के कारण हम नदी के अंदर से गुजर रहे हैं। पानी तो नहीं है ज़्यादा, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा ये देख सकते हैं, मैं नदी गांव के अंदर से गुजरने के कारण मैं नदी का पानी दिख रहा है आपको। उनके अंदर से यहाँ पर गाड़ियाँ निकल रही हैं और भाई ने हमें करनाल बस स्टैंड उतार दिया है। अब हम करनाल बस स्टैंड की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ से कोई ना कोई बस हमें ज़रूर मिलेगी दिल्ली की। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा देख सकते हैं दिल्ली नारायणगढ़, शायद ये नारायणगढ़ से आ रही है दिल्ली की ओर जाने वाली बस। लेकिन इसने भी बताया बस वाले ने कि हम बॉर्डर से काफ़ी पहले, मेरे को नाम नहीं समझ आया उन्होंने क्या बोला, वहाँ मैं आपको उतार दूँगा। देख सकते हैं रोड एकदम खाली पड़े हैं, जो मेन हाईवे है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि हरियाणा रोडवेज का भी आनंद उठाने का आज मौका मिलेगा। काफ़ी सफ़र करने के बाद देख सकते हैं मैं शायद पानीपत, देख सकते हैं पानीपत बस स्टैंड पर पहुंच चुका हूं। मैंने कई बार दोस्तों जो चीज़ें सोची ना हो वो होती हैं तो अलग ही आनंद आता है। देख सकते हैं दिल्ली के काफ़ी पहले बस ने हमको उतार दिया है। और यहाँ पर एक छोटा हाथी जिसको हम बोलते हैं वहाँ मिल गया। उन्होंने बोला है कि हम बाईपास पर आपको उतार देंगे। चार्ज थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि स्थितियाँ ही ऐसी हैं। देख सकते हैं दोस्तों सोचा नहीं था कि दिल्ली इस हालत में हम पहुंचेंगे, लेकिन ये भी मेन रोड से नहीं जा रहे हैं, लोकल हैं। तो ये भी दिल्ली के छोटी छोटी गलियों रास्तों से होकर के हम ले जा रहे हैं। और कभी कभी मेन रोड पे फिर से हम आ जा रहे हैं। देख सकते हैं रास्ते बंद हैं जगह जगह पर, देख सकते हैं आप। और इन्होंने आगे जाम था तो रिवर्स मोड़ा है और फिर से गलियों में यहाँ पर गाड़ी को ले गए हैं। इन्होंने भी हमें बाईपास पर उतार दिया। लेकिन दोस्तों इस समय 5 बजने में 15 मिनट हैं और मैंने 15 या 20 मिनट है, हमारी ट्रेन 5:10 पे चलेगी। मैंने ऑटो वाले को लिया और मैं आनंद विहार पहुंच गया हूं, देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वक्त 5:20 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन गुजर चुकी है। असल में दोस्तों बाईपास से आनंद विहार काफ़ी दूर है, यूपी बॉर्डर के पास है। इस कारण से हमारी ट्रेन मिस हो गई। दोस्तों अब समझ नहीं आ रहा है कि एक दिन में ही 2 ट्रेनें मिस हो गई हैं। आखिर हम करें तो करें क्या। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी ट्रेन छूट चुकी है। ट्रेन तो मैं सिंपल अम्बाला से ले सकता था, जैसे मैंने बताया अम्बाला से सीधा ट्रेन है अमेठी के लिए। यही वो शख्स हैं, देख सकते हैं आप, जिनके लिए मैं दिल्ली आया और ट्रेन मिस हो गई है। मेरी दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे अब यहाँ से। आप क्या करेंगे पवन, ट्रेन तो मिस हो गई है। हमने 2 महीने पहले से प्लान बनाया था, लेकिन ट्रेन मिस हो गई है, क्या करें। अब दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से कोई और ट्रेन लेंगे, फाइन भरेंगे। फाइन, वहाँ से टिकट नहीं लूँगा, बैठ जाऊँगा सीट पे, उसके बाद टीटी आएगा, टिकट बनाएगा, फाइन भी लगेगा 250 रुपये। चलो दोस्तों हम दिल्ली नहीं गए क्योंकि हमें पता लगा कि आनंद विहार से ही एक ट्रेन है जो लखनऊ होते हुए सुल्तानपुर जाएगी। तो हमने निर्णय लिया कि हम सुल्तानपुर उतर के अमेठी की बस ले लेंगे। देखते हैं अब क्या होता है आगे। दोस्तों आइए। जैसे कि आपको पता है हमारी वीडियो का जो शीर्षक है गांव जाने की खुशी है, तो गांव तो हम जा रहे थे और इनके कारण मैं दिल्ली आया था स्पेशल। ट्रेन तो ले सकता था अम्बाला से, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं तो ये मेरी मौसी के लड़के, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके लिए बंदा कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इन्हीं के लिए आया था मैं दिल्ली, देख सकते हैं। लेकिन हमारी ट्रेन छूट गई है। छूट इसलिए गई है कि कोई साधन नहीं था दिल्ली आने का, तो इतने ज़्यादा घंटे लग गए। एक ही दिन में मेरी 2 ट्रेन छूट गई आज, मैंने आपको बताया। एक तो दिल्ली आने वाली ट्रेन जो बुक थी वो छूट गई है अम्बाला से, वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दिया। और ये वाली ट्रेन छूट गई। और जब ट्रेन छूट रही थी आनंद विहार से,
प्रतापगढ़ जाने के लिए, तो ये मैं मौजूद सामने थे। ही बैठा था, मेरे सामने से निकल गई। सामने से निकल गई। कैसा महसूस कर रहे थे उस समय? उसमें ऐसा लग रहा था कि मतलब अगर 10 मिनट और रुक जाती तो फिर शायद हम दोनों लोग साथ ही जाते, जैसे सोचा था कि हम साथ 2 जाएंगे। महीने पहले टिकट करा था, लेकिन हर प्लानिंग असफल हो गई है। कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बंदा जहाँ मर्जी घूमने चला जाए। मैं काफ़ी जगह घूमने गया हूँ, जाता रहता हूँ, काफ़ी वीडियो भी डाली है। चैनल का नाम भी मेरा ट्रैवल विद प्रभात है। लेकिन एक गांव जाने की खुशी अलग होती है, और वही समझ सकता है जो प्रवासी भारतीय है, और कोई ये समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को समझाने का प्रयास किया, समझ नहीं आया। ये खुशी वही समझ सकता है जो साल में एक बार गाँव जाता है। तो गाँव इतनी खुशी क्यों मिलती है गाँव जाने की पवन भैया? मेरे को समझाओ, आप क्या समझते हो? गांव में जाते हैं जैसे कि मतलब हमारे- क्या क्यों अच्छा लगता है इतना? मतलब कि हम गांव में जाते हैं, 10-15 दिन रहते हैं, फिर सोचते हैं यार यहाँ कुछ नहीं रखा है, चलो शहर, लेकिन हर बार फिर जाने का मन करने लगता है। क्या है इसके प्रति रीज़न? हम जैसे गांव जाते हैं तो हमारे यहाँ हमारी बूढ़ी दादी रहती हैं, हमारे बाबा जी रहते हैं, तो वो मिलते हैं कई 6 महीनों बाद, साल भर बाद। फिर हम वहाँ से कभी मामा के यहाँ भी प्लान बन जाता है, वहाँ नानी नाना रहते हैं। देख सकते हैं ये नाना नानी का प्यार और ये सब है, ये इतना अपनी ओर खींचता है कि पैसे से ऊपर है ये सब चीज़ें। लेकिन इस बार हम गाँव जा रहे हैं, खुशी बहुत ज़्यादा कम क्यों है बताओ? अब उतनी पहले हम कई बार गए, पहले हमें नहीं लगता था, लेकिन अब जो है नाना नानी हमारे नहीं रहे। जो है नाना नानी नहीं है अब, मतलब उतनी खुशी इसलिए नहीं है। इस बार इतनी खुशी नहीं है। पिछले साल नाना जी की डेथ हो गई, क्योंकि जिस प्रकार का स्वागत नाना नानी जी करते थे वैसे कोई नहीं करता है। चलो आगे मिलते हैं, और भी मैं आपको अपनी बचपन की यादें शेयर करूंगा कि बचपन में जब हम गांव जाते थे क्या क्या सोचते थे, क्या क्या घटनाएं होती थी, उसको मैं बताता रहूँगा। ट्रेन तो छूट गई है, अब कोई और ट्रेन लेंगे, फ़ाइन वगैरह भर के जाएंगे, पहुँचना तो पड़ेगा भाई। एक दिन में ही 2 ट्रेन छूट गई है, ऐसा पहली बार हुआ है ज़िंदगी में। आइए आगे मिलते हैं, क्यों पवन? हाँ, दोस्तों देख सकते हैं इस वक्त हमारी ट्रेन आ चुकी है। आइए अब हम ट्रेन में बैठते हैं और आगे का सफ़र तय करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हम जर्नल कोच में बैठ चुके हैं। कौन भाई, ट्रेन में टिकट था, सीट बुक थी, लेकिन अब जर्नल में जाना पड़ रहा है। कैसा लग रहा है? दिखाओ जर्नल कोच। अभी तो भीड़ कम है, बहुत ऊपर दिखा, बहुत ज़्यादा आगे हमने बहुत ज़्यादा जो है कोशिश आगे वाले डब्बे किया, में लेकिन भीड़ थी आगे बहुत ज़्यादा। ज़्यादा भीड़ थी। अभी हम इसमें देखे तो थोड़ी सी खाली लगी, फिर हम इसमें आ गए, ऊपर बैठे हैं। नीचे अभी जो है इधर 1-2 लोग इनके साथ के हैं, इसलिए नीचे नहीं बैठे, हम ऊपर बैठ गए हैं। अभी तो भीड़ बढ़ेगी, जर्नल का मज़ा लेके जाएंगे। पहली बार इतना लंबा सफ़र करेंगे जर्नल में। टिकट बुक थी, ट्रेन मिस हो गई भीड़ के कारण। 2 ट्रेन मिस हुई है एक दिन में, ये पहली बार हुआ है ऐसा। चलिए आगे मिलते हैं, सफ़र हमारा स्टार्ट होगा कुछ देर में। रख दो। दोस्तों जर्नल कोच में हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। ये ट्रेन आनंद विहार से चल कर के सुल्तानपुर होकर के आगे की ओर बढ़ती है। मैं जर्नल कोच में शायद दूसरी बार इतना लंबा सफ़र कर रहा हूँ। पहली बार मैंने 2010 में करा था, जब अचानक मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, तब मैंने इतना लंबा सफ़र किया था जर्नल कोच में। उसके बाद कभी नहीं किया। पवन बहुत प्यार से देख सकते हैं, मैंने उनको बोला था कि ये एक तरह के हलवाई भी हैं, तो ये मशरूम की सब्जी और पराठे मेरे लिए बना करके लाए थे। मैंने खाने की जिम्मेदारी इनको दी थी, लेकिन पता नहीं था कि जनरल कोच में खाना पड़ेगा। मन में तो हमने कुछ और ही सोचा हुआ था कि हम अपनी सीट पे बैठ कर खाएंगे, लेकिन पता नहीं था कि ऐसा होगा। देख सकते हैं जनरल कोच की स्थिति कैसी है, और पवन की बारी आ गई सोने की, क्योंकि मैं तो थोड़ा सोने का आनंद ले चुका हूँ। अब पवन देख सकते हैं कुछ और भी खाने के लिए दे रहे हैं। कुछ खाने पीने के शौकीन है पवन हमारे। शरीर भी इनका आप देख सकते हैं, लग रहा होगा कुछ ना कुछ खिलाए ही जा रहे हैं। लेटे लेटे मैं भी खाने पीने का आनंद ले रहा हूँ। नींद तो बहुत आ रही है, बीच बीच में खुल भी जा रही है। स्थिति देख सकते हैं कैसी है, और पता ही नहीं चला और हम लखनऊ पहुँच चुके हैं। जैसे ही हमने ऐप चेक करा तो पता लगा जिसमें हमारा रिजर्वेशन था, जिस ट्रेन में आनंद विहार से, वो अभी लखनऊ ही पहुंची है। मतलब ये ट्रेन लेट हो चुकी है। जिसमें हमारा रिजर्वेशन था वो ट्रेन हमें आखिरकार लखनऊ में मिल गई है। ऐसा एडवेंचर कभी नहीं हुआ होगा दोस्तों किसी के भी साथ। पवन क्या हो गया ये?
ये वाली ट्रेन, इसमें हमारा क्या था, रिजर्वेशन, और ट्रेन हमने कोई और ली थी, लेकिन ये ट्रेन लेट हो गई और हम इस पे आ गए। अब इस पे चल रहे हैं बैठने अपनी सीट पे। ऐसा एडवेंचर दोस्तों आपने देखा नहीं होगा। पवन, क्या हुआ फिर आखिरकार, मिल गई सीट? सीट मिल गई। दोस्तों आप देख सकते हैं लखनऊ से तो हमारी ट्रेन निकल चुकी है, और ये देख सकते हैं पवन भाई, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे? खड़े हो जाओ थोड़ा। हमें जैसे ना शुरू में तो लगा जैसे जब हमारी यात्रा शुरू हुई, हमें लगा जैसे हमारी जो है 2 महीने की बनाई हुई योजना जो है मतलब फेल हो गई। फेल हो गई। फिर उसके बाद हम दूसरी ट्रेन मान लो ऐसे मिल गई, किस्मत थी। फिर उसके बाद हम सोचते रहे कि लखनऊ में हमने वहाँ मिलेगी, फिर जो है आखिरकार हमें जो है लखनऊ से मिल गई। हाँ, तुम मतलब यहीं हमें अब लग रहा है कि हमारी यात्रा जो है सफल हो गई। आनंद विहार में यहीं सामने ही खड़े थे क्या, जब मैं वहाँ से आ रहा था? कहाँ से? प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, मेरे सामने से ही ट्रेन गुजर गई, मैं ये सीट देखता रह गया। क्योंकि मैं पहुँच नहीं पाया था, हाँ, लेट होने क्योंकि आप कारण। पहुँच नहीं पाए। फिर हमारा वही प्लान था कि हम दोनों साथ ही जाएंगे, लेकिन आखिरकार जो हमने सीट बुक करी थी वो लखनऊ में आके मिल गई। प्राप्त हो गई है। बेशक 2 घंटे ही बैठेंगे, लेकिन अभी हम खड़े होके आए हैं 10, आपने लेकिन देखा ही। हमें लग रहा है कि हम जैसे इसी से आए हैं, हमारा मतलब जो मकसद था वो पूरा हो गया। क्योंकि अगर वो ट्रेन उसी ट्रेन में जाते वो सुल्तानपुर जा रही थी, सुल्तानपुर से लिए सुल्तानपुर से फिर दोबारा अमेठी की बस लेना पड़ता हमें, अब ये तो थोड़ा सीधा दिक्कत होता। अभी सीधा ही हमें अपने गृह नगर प्रतापगढ़ से पहले अमेठी उतार देगी। उतार देगी। हम समय पर चलो पहुंच अब जाएंगे। 2 घंटे सो जाते हैं पवन। हाँ, चलो ठीक है, मिलते हैं आगे अमेठी में। दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय हमारी ट्रेन रायबरेली से चल चुकी है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग पहले गांव आते थे, छोटे थे, तो जब ये स्टेशन आ जाता था रायबरेली, तो हमें इस चीज़ का एहसास हो जाता था कि अब हमारा गांव ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इसके बाद केवल 2 ही रेलवे स्टेशन रह जाते थे, एक गौरीगंज और एक अमेठी। रहने वाला तो मैं प्रतापगढ़ का हूँ, अमेठी इसलिए उतरता हूँ क्योंकि मेरा घर प्रतापगढ़ के ज़िले के जहाँ स्टार्ट होता है बॉर्डर प्रतापगढ़ का, वहीं पास ही है। तो अगर मैं प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन उतरूँगा तो वहाँ से मेरा घर दूर पड़ेगा, है तो प्रतापगढ़ में ही, इसलिए हम अमेठी ही उतरते हैं। आप देख सकते हैं इस समय हमारी ट्रेन रायबरेली को छोड़ रही है। प्लेटफॉर्म देख सकते हैं आप। जब ये रेल स्टेशन आता था, जब बचपन की मैं आपको बात बताऊं, देख सकते हैं रायबरेली, तो एहसास हो जाता था कि अब हमारा गांव ज़्यादा दूर नहीं है। पुरानी अब बातें बता रहा हूं, अब तो इतना नहीं हो रहा है, लेकिन बचपन में एक अलग ही उत्सुकता रहती थी घर पहुंचने की, अपने घर पहुंचने की। देख सकते हैं सुबह का मौसम है अभी। इसके बाद गौरीगंज है, फिर अमेठी है। गौरीगंज तो ये ट्रेन रुकेगी नहीं, मालदा टाउन और आनंद विहार वाली ट्रेन है जो ये सीधा अब अमेठी उतरे, एक स्टेशन रह गया है। बहुत ही यहाँ पर एडवेंचर वाला सफ़र था। देखा आपने किस तरह से हमारी ट्रेन मिस हो गई और फिर बाद में लखनऊ वगैरह में मिल गई आके। ऐसा सफ़र सोचा नहीं था कि ऐसा हम गांव पहुँचेंगे। बहुत ही आनंद आ गया। मिलते हैं अमेठी में आगे। हाँ जी पवन, खुश हो बहुत? क्या महसूस हो रहा है इस समय बाहर देख करके? अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हमारे मतलब गांव की खुशबू आने लगी है। हमारे गांव की मिट्टी तो वही है। मेरी बात सुनो, वही पेड़ है, वही मिट्टी है, वही पौधे हैं, अलग क्यों लग रहा है आपको? नहीं, दरअसल ये क्या है ना, हमारा गांव मतलब हमारे गांव की महक आ रही है, गांव की मिट्टी की। जैसे हमारा जन्म गांव में हुआ है, तो मतलब गांव हम पहुंचने वाले हैं, तो हमारे गांव की मिट्टी की महक आने लगी है। अच्छा, उसकी महक अलग ही होती है। वही दोस्तों देख सकते हैं। जैसे हम शहर में रहते हैं, वहाँ तो ऐसी जो धुंध दिख रही है ना, ये पॉल्यूशन की धुंध होती है। अच्छा। वहाँ भी शहरों में तो पॉल्यूशन की धुंध बची है, बाकी गर्मी आ गई है। तो यहाँ जो अभी थोड़े बहुत कोहरा सा है, ये धुंधला सा, ये पॉल्यूशन नहीं है। ये मतलब यहाँ की महक है एक, मतलब अलग ही कोहरा सा, ठंड का जो है ना एक। देख सकते हैं अपनी मातृभूमि के प्रति पवन का क्या प्रेम है। मेरा भी है। मैंने आपको वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ मैं, वो बताया कि हम लोग अपनी मातृभूमि से दूर रहते हैं किन्हीं कारणों के कारण। देख सकते हैं। चलो अब तो बहुत ही नज़दीक है, अगला स्टेशन अमेठी है। खुश हैं? उतरते ही क्या पीना है? सबसे पहले चाय पियेंगे यार पहले। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं अमेठी में। पवन भाई, हाँ यार अमेठी तो आने वाला है, हाँ लेकिन जब हम बचपन में अमेठी पहुंचने वाले होते थे, जब शहर से 1 साल बाद गांव आते थे,
तो याद करो कि जब उस समय मोबाइल का दौर नहीं था, हमें पता नहीं लगता था कि अमेठी कब पहुंचने वाले, मोबाइल नहीं होता था, ना मामा वगैरह के पास मोबाइल होता था। तो किस प्रकार से गांव के लोग पहले से ही, ये देख सकते हैं, अमेठी रेलवे स्टेशन पे आ जाते थे लेने। हाँ, जैसे पहले मामा वगैरह जैसे कई बार इसी ट्रेन से आए होते हैं तो वो अंदाजा लगाए रहते थे, तो वो पहले ही आ जाते थे कि इतने बजे ट्रेन आ जाएगी। हमारे पास फोन तो होता ही नहीं था कि हम फोन करके बुला लेना, उनके पास होता था। तो यहाँ आ जाते थे, टाइम से पहले ही बैठ जाते थे, आधे घंटे पहले, कभी लेट हो जाता था। हाँ चलो, अमेठी तो पहुँच चुके हैं, अमेठी दिखाते हैं आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन अमेठी रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, 8 महीने बाद अपने घर आ रहे हैं हम लोग। देख सकते हैं पहले ऐसे ही मामा वगैरह हमारे यहाँ खड़े होते थे सामने हमें देखने के लिए, लेकिन अब दौर बदल गया है, कोई नहीं लेने आया है, क्योंकि हम खुद ही बड़े हो गए हैं इतना कि ऑटो वगैरह करके जाएंगे। लेकिन पहले फैमिली के मेम्बर आते थे लेने, और देख सकते हैं अमेठी आ चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये अमेठी रेलवे स्टेशन हम पहुंच चुके हैं। पवन, किन महीनों में ये सफ़र यादगार रहा हमारा? ट्रेन तो यही है जिसका हमने टिकट करा था मालदा। वहाँ जो मतलब छूट गई थी हमारा, मतलब पहले तो हमें लग रहा था कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी हम, लेकिन लखनऊ में मतलब ऐसा एडवेंचर किसी के साथ नहीं होगा कि हमें पता नहीं था, ऐसे कभी किसी के साथ नहीं हो सकता है। देख सकते हैं सुबह आज हमारी अपने गांव में हुई है, आज की सुबह। मिलते हैं आगे। दोस्तों देख सकते हैं हमारी ट्रेन अमेठी रेलवे स्टेशन छोड़ रही है। जब ये चली जाएगी तो हम भी इस रेलवे स्टेशन को छोड़ेंगे, और इसका शुक्रिया अदा हम करेंगे कि इसने हमारा लखनऊ के बाद इस ट्रेन ने हमारा साथ दिया है। किन्हीं कारणों के कारण हम इस ट्रेन को मिस कर गए थे आनंद विहार में, लेकिन ये ट्रेन हमें लखनऊ में मिल गई, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया। देख सकते हैं आप, इस ट्रेन को हम बाय बाय करेंगे। चलिए अब थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद अपने घर की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इस समय अमेठी रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ। मैं घूमने तो बहुत जाता हूँ, काफ़ी सफ़र करने जाता हूँ और काफ़ी जगह उतरता हूँ। पवन, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं काफ़ी स्टेशनों पे उतरता हूँ, बाहर आता हूँ ना, थोड़ा मुझे सावधान, ऐसा लगता है कि सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अजनबी शहर में अजीब सा लगता है। लेकिन ये अमेठी में उतरने के बाद ऐसा कभी नहीं लगता। ऐसा क्या है? हम मतलब ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि कुछ कोई दिक्कत है, कोई कुछ है, दुकान बंद है, कोई साधन नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं लग रही है। कोई पूछेगा ही नहीं कैसे खड़े हो, सारा मतलब हर चीज़ अपनी ही लग रही है, रेलवे स्टेशन से लेके हर चीज़ अपनापन। नहीं लग रहा है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी लोग गांव पहुंचते हैं साल में एक बार, वो इस वीडियो से जुड़ें और अपनी बातें हमारे साथ शेयर करें। चलो अब थोड़ा नाश्ता वास्ता तो बनता है, अब चलो फिर। पकड़ो। दोस्तों चाय का आनंद लेने के बाद हमने ई रिक्शा लिया और अपने घर की ओर बढ़ चले, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह हो रही है इस समय, बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने गांव में पहुंच करके हमें। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी तो मैं अपनी मौसी के घर पहुंच चुका हूं। पवन है, मौसी के लड़के हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अभी अपने घर नहीं जाऊंगा, यहीं रुकूंगा, यहीं से हम जाएंगे। मतलब हमारा सफ़र गांव पहुंचने का कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो जो गांव पहुंचने की थी, कि आप लोग भी गांव आते होगे साल में एक बार, कुछ चीज़ें एहसास करते होगे, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, और जो भी आपका एक्सपीरियंस आप बताइए, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं और प्रतापगढ़ की अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों। ये देख सकते हैं पवन अपने गांव पहुंच चुके हैं, और गांव किस प्रकार से पहुंचते हैं देख सकते हैं। गांव के सम्मानित आदमी, किस तरह से आप बुला रहे थे इनको जैसे काफ़ी दिन बाद आए हों। हाँ भाई, पवन बेटा हमारा। हाँ देख सकते हैं गांव के लोग, आप लोगों को भी जब आप गांव पहुंचते होंगे 1 साल बाद, 8 महीने बाद, तो आप लोगों को भी गांव के लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के बुलाते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में लोगों को मकान नंबर से याद करा जाता है, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि जैसे ही पवन अपने गांव में उतरे, तो ये गांव के सम्मानित आदमी है, जानते होंगे पवन को। मैं तो इस गांव का हूँ नहीं, मैं उस मौसी के घर आया हूँ, तो किस प्रकार से इनको बुलाया। आपके साथ भी अगर ऐसा होता हो तो इस याद को ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। ठीक है, नमस्कार, आगे बढ़ते हैं अब हम।